दोस्तों वेलकम once again. When a candidate goes to the SSB, he is like a gift. बाहर से बहुत चमकता है, लेकिन उसे तीन लोग साइकोलॉजिस्ट जीटी और इंटरव्यू मिलके इस गिफ्ट रूपी कैंडिडेट को खोल देते हैं. बिकॉज वी नो SSB इज ए पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन एंड पर्सनालिटी के चार डायमेंशन: द फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड द वैल्यू क्वोशिएंट. So in terms of OLQ, we understand 15 OLQs grouped under 4 factors: factor 1, factor 2, factor 3 and factor 4, जिस तरह से यहाँ पे दिए हुए हैं. And the candidate claims that he has it in him. And आपको पता है SSB के साइकोलॉजिकल टेस्ट में the fourth test is called self description, जहाँ पे कैंडिडेट लिख के देता है कि these are my qualities as observed by my parents, as observed by my teacher/boss, as observed by my friends, as per my own self-assessment, and the qualities that I would like to develop. So these are the claimed value. He claims that these are my qualities. But in the TAT, which has got 70% assessment weightage, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट अगेन तुम्हारे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस निकालता है बेस्ड ऑन हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ योर TAT responses. So there are two sets of qualities: one as claimed by you in your self description, and second as detected or interpreted by the psychologist after he has analyzed your TAT response. और फिर इन दोनों को मिलाता है कि जो इंटरप्रिटेशन से मिले वाले स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है चारों डायमेंशन पे, और जो तुमने लिख के दिया है SD में, क्या ये दोनों मैच करता है या नहीं करता है. और ये देखा गया है कि कैंडिडेट का SD बहुत ज़्यादा चमकता है, लेकिन TAT उल्टा होता है. SD को तो देखो तो ऐसा लगता है कि कैंडिडेट का जन्म नहीं हुआ, कैंडिडेट का अवतार हुआ है. बादल फाड़ के छत तोड़ के अवतार हुआ, इतना बढ़िया बंदा SD में. लेकिन TAT में देखो तो लगता है राम के वेश में रावण है. सो बहुत अंतर आता है. इसी अंतर को समझने के लिए SSB के जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इसको बोलते हैं इट इज़ ए टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी. वहाँ पे पर्सनालिटी असेसमेंट किया जाता है, और पर्सनालिटी असेसमेंट का मतलब होता है स्टडी ऑफ द मास्क. स्टडी ऑफ द मास्क मतलब कैंडिडेट एक मुखौटा लगा के SSB में जाता है, और वो मुखौटा बहुत चमकता है, और SSB के तीनों SSS को DAPR ने ट्रेन किया हुआ है इस मुखौटे के अंदर से कैसे पेनिट्रेट करना है, भेदना है, और अंदर जाके उस कैंडिडेट की वास्तविक व्यक्तित्व को कैसे ढूंढना है और कैसे पता करना है. सो पर्सनालिटी असेसमेंट इज इक्वल टू स्टडी ऑफ द मास्क, कि कैंडिडेट गिफ्ट रैपिंग के थ्रू क्या दिखाना चाहता है, और वास्तव में जब कैंडिडेट को गिफ्ट को खोल दिया जाता है, कैंडिडेट रूपी गिफ्ट को, तो अंदर से क्या निकलता है. सो कॉन्ग्रुएंस इन परफॉर्मेंस में जो आपने लिख के दिया SD में और जो अंदर से निकला वो मैच होता है, तो उसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस. तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है. सो फॉर द पर्पस ऑफ डेफिनेशन, पर्सनालिटी असेसमेंट इज इक्वल टू स्टडी ऑफ द मास्क. इसका मतलब है पर्सनालिटी असेसमेंट इम्प्लाइज स्टडी ऑफ द मास्क, दैट इज पेनिट्रेटिंग थ्रू द आउटर मास्क, नकाब को भेद कर, एंड टू सी हु आर यू फ्रॉम इनसाइड. और ये देखने की कोशिश करना, ये जानने की कोशिश करना कि वास्तव में तुम कौन हो. जो तुम हाथी के दांत दिखाने के हैं और तुम्हारे खाने के दांत है, उन दोनों में कितना भेद है. एंड दैट मीन्स दैट इज क्या इनसाइड में क्या देख रहा है, योर वैल्यू सिस्टम, योर बिलीफ सिस्टम, योर एटीट्यूड, योर नीड्स एंड योर मोटिव. योर वैल्यू सिस्टम L4, वैल्यू क्वोशिएंट, जीवन मूल्य, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर. नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट है, and what are the means adopted by the candidate to achieve them. Them is what? The needs and the motive. और हमें एक चीज़ पता है कि कोई भी लड़का लड़की जो SSB आता है या किसी भी इंटरव्यू में जाता है, वो सेलेक्ट होने के लिए, रेकमेंड होने के लिए जाता है. वन ऑफ द नीड्स
ऑफ ईच एंड एवरी कैंडिडेट इज दैट वो इसी बार SSB से रेकमेंड होना चाहता, दैट इज अ साइकोलॉजिकल नीड. But since the clearance rate is 3.6 only, that means almost 94% लड़के या लड़कियां रेकमेंड नहीं होते, होना चाहते नहीं होते. सो क्यों नहीं होते? उस नीड को पूरा करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल करते हो, मीन्स एडॉप्टेड, उसमें खोट है. सो लक्ष्य पाना चाहते हो, बट लक्ष्य पाने की जो विधि यूज करते हो, दैट विधि हैज ए प्रॉब्लम. इसको प्रूव करने के लिए, इस चीज को पर्सनालिटी असेसमेंट इज इक्वल टू स्टडी ऑफ द मास को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक TAT का पिक्चर को यूज़ करूंगा, जिसके बारे में ऑलरेडी हम पिछले 2-3 वीडियो में बोल रहे हैं. उसी पिक्चर को लूंगा बिकॉज ऑलरेडी आपका एक आइडिया लग गया उसको, एंड यू विल सी कि कितना ईजिली ये काम साइकोलॉजिस्ट कर लेता है. और थोड़ा सा इफ़ यू बिकम अवेयर, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड योर ओन रिस्पॉन्सेज और उसमें क्या फ्लॉज है, कैसे करेक्ट करना, वो आप कर सकते हो. एग्जैक्टली जो मैं बताने वाला हूँ, दिस इज वॉट आई डू इन दी फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट जो ऑनलाइन करता हूँ, प्लस जो ऑफलाइन 2 वीक्स में आते हैं. ये टूल्स, इसको अपने बिहेवियर को खुद ही आप टेस्ट कर सकते हो. आई यूज कपल ऑफ टूल्स एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल इज मेटाकॉग्निशन. मेटाकॉग्निशन का मतलब है थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग, अपने ही विचारों के बारे में विचार कर पाने की क्षमता. अगर मैंने ये क्षमता आपको ही पकड़ा दिया, देन यू डोंट नीड एनी कोचिंग वाले बाबू सर कि बाबू सर मेरा साइकोलॉजिकल टेस्ट का TAT को रेस्पॉन्स को इवैल्यूएट करो. नो, आई विल टेल यू हाउ टू इवैल्यूएट योर ओन थॉट्स. अपने ही विचारों के ऊपर विचार करना सीख लिया, तो विचारों को ही तो पेन से लिख रहे हो, तो पेन से लिखने से पहले विचारों पे उसको क्लियर कर सकते हैं कि सही है गलत है. दैट कैपेबिलिटी कैन बी बिल्ट अप एंड आई एम्प्लॉय द सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप टूल टू डू दैट. सो हम एक एग्जांपल लेंगे. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 वीक्स का नेक्स्ट ऑफलाइन कॉम्पोजिट बैच is going to be conducted at Air Force UP साहस द कैंप नागपुर में. दिस विल बी ए फुली रेजिडेंशियल बैच जहाँ पे कैंडिडेट और हम लोग भी कैंपस में रहेंगे 2 वीक्स एंड दिस प्रोलॉन्ग इंटरेक्शन एंड 500% क्लैरिटी. एंड नेक्स्ट बैच जो है 20 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक है. इसके लिए रिपोर्टिंग है 19 नवंबर 2023. इसके अंदर आपके व्यक्तित्व, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी काम किया जाएगा एंड SSB के टेस्टिंग टूल के ऊपर. ओनली SSB के टेस्टिंग टूल के ऊपर नहीं, दोनों. एंड द मॉड्यूल इज वेरी वेरी पावरफुल. ओनली आपको अपने मानसा को तैयार करना है उस ट्रेनिंग के लिए. एंड आफ्टर ऑल इतना बड़ा सिलेक्शन है, क्लियरेंस रेट इतना कम है 3.6. there is something that needs to be corrected, and the best thing that needs to be corrected is to bring clarity in अंडरस्टैंडिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ SSB एंड टू आइडेंटिफाई उस एक्सपेक्टेशन के रेफरेंस में आपका गैप या डेल्टा कितना है और उस डेल्टा को कैसे भरना है, बोथ एट द लेवल ऑफ पर्सनालिटी at 4 levels and at the level of the SSB testing tool, तीनों. So to register you can call me or WhatsApp me at 9090099035 and kindly share this information with your friends. The first 25 candidates will get a 1,000 rupees discount, so please hurry up. There are still about 16 seats left, so you can hurry up for the 20th November बैच. इसके अलावा जो लोग फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट चाहते हैं, जिस तरह के यहाँ पे अभी मैं करने वाला हूँ, जहाँ पे हर स्टोरी को आपको इंटरप्रेट किया जाएगा ताकि आपका वो थिंकिंग मेटाकॉग्निशन डेवलप हो जाए. सो एंड योर रिस्पॉन्सेज विद द कन्फर्मेटरी सीरीज दैट इज WAT, SRT एंड SD के साथ जो कोरिलेशन किया जाता है, 2-3 TAT रिस्पॉन्स के एनालिसिस से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको करना है. इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल एंड जो भी इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हो, सो ऑनलाइन में फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट एंड पर्सनल इंटरव्यूज अवेलेबल. एंड उसमें अगर आप दोनों मॉड्यूल को साइक टेस्ट असेसमेंट पर्सनल मॉड्यूल को लेते हो, you'll get a 1,000 rupees discount. And to register you can again call me at this number 9090099035. Kindly share this information with your friends, and if someone of you wants to attend one of those sessions जो साइक टेस्ट असेसमेंट का है किसी और का, you can send me a message and I'll send you the link and you can attend that just to see how powerful it is. इसमें कोई passive learning नहीं होगा, active learning होगा, where metacognition will be employed, thinking about thinking. So kindly respond and you can WhatsApp me on this number to get the details. And इसके अलावा Air Force UP के YouTube चैनल को I'll request you to kindly subscribe it, like it, comment, share,
सो दैट यू नो दिस इज़ फ्री, बट मेरे लिए बहुत encouraging होगा. आई डोंट गेट कमेंट्स. मैं वीडियो में मेहनत करता हूँ बट मुझे कमेंट्स नहीं मिलता, and I'll request you kindly subscribe. So do that. So let's come back to our video of today. So this is the picture, and the psychologist asks you what led to the situation, what is currently happening, and what is the final outcome. इस picture को कैसे observe करना, we already done the previous 2-3 videos, so please go through that. एक चीज़ बड़ा clear है, इस picture में एक पर्सनल सेटिंग है, मतलब घर का सीन है, ये ऑफिस का सीन तो नहीं हो सकता जिस तरह से ये लोग बैठे हैं. और इन दोनों के बीच में डेफिनेटली एक कॉन्फ्लिक्ट तो है. कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन देम, देयर इज सम काइंड ऑफ अ डिसएग्रीमेंट, जो कि एक आर्गुमेंट के बाद थोड़ा सा इनके बीच में मनमुटाव हो गया है. सो दिस व्हाट द साइकोलॉजिस्ट इज लुकिंग फॉर थ्रू दिस पिक्चर इज योर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट, define the conflict, and solve the conflict, and finally achieve a goal that is socially acceptable. So naturally we are looking for conflict resolution skill in personal setting. Why in personal setting? Because ये ऑफिस का सीन नहीं है. अगर यही चीज़ ऑफिस का हो जाता तो होता conflict resolution skill in professional setting. अगर यही एक समाज के किसी सिचुएशन में हो जाता तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल इन सोशल सेटिंग. अगर दो टीनेजर बच्चों का झगड़ा हो जाता तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अमॉन्ग्स फ्रेंड्स आ जाता. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डेवलप्ड इज नॉट टीएटी का स्टोरी लिखना, इज टू लर्न हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट and solve problem. So problem solving skill, decision skills, analytical skills, critical thinking skills, decision making skills, these are the things that need to be developed. तो देखेंगे कि इस लड़के ने, सीडीएस का लड़का जिसके बारे में ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, इसने इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे डिफाइन किया है, उसके कॉज को कैसे डिफाइन किया है, इन दोनों कैरेक्टर के रिलेशनशिप को किस तरह से डिफाइन किया है, और जो भी डिफाइंड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे किया, उसको हम थोड़े और गहराई में समझेंगे और उसको दो लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे. कि नॉर्मली जो एसडी लिखते हैं, आपको भी पता है एसडी स्टैंडर्ड, आप कहीं ज़्यादातर कोचिंग वाले नोट्स लिख देते हो, वहाँ पे क्लेम्ड वैल्यू क्या होगा और साइकोलॉजिस्ट इंटरप्रिटेशन करके क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेस निकाल रहा है. और इससे हमको दो सेट मिलेगा, एक एसडी में उसने क्या लिखा है और एक इस कहानी में इन कैरेक्टर्स के रिस्पॉन्स के थ्रू क्या निकल रहा है. एंड ये आफ्टर ऑल ये कैरेक्टर जो भी करेंगे वो कैंडिडेट की सोच से निकल रहा है. कैंडिडेट रचयिता है और कागज के ये कैरेक्टर्स जो है ये रचना है, और रचना में रचयिता के गुण दिखते हैं. समझ में आया? रचना में रचयिता के गुण दिखते हैं. इस स्टेटमेंट से आप क्या समझे जरूर कमेंट लिख के बताना. सो लेट्स मूव फर्दर. सो साइकोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे इस स्टोरी का. स्टोरी आपने पहले देखा, सो विल रीड इट. सुमा इज ए 24-year-old गर्ल एंड हर हस्बैंड. तो यहाँ पे हर हस्बैंड मतलब सुमा एक मैरिड लेडी है एंड 24 साल की है, गर्ल लिखा है, एंड उनका हस्बैंड, हर हस्बैंड लिखना था, हिज लिख दिया, पावर ऑफ एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम है बट दैट्स ओके. सो ये एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशनशिप बनाया है. सो क्योंकि इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है तो इसका मतलब हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, एंड उस कॉन्फ्लिक्ट को वो डिफाइन करेगा आगे. नाउ इससे पहले कि वो डिफाइन करेगा, लेट अस अंडरस्टैंड एक हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप में द वैल्यूज दैट रिक्वायर्ड टू यू नो, एक पति पत्नी के रिश्ते को निभाने के लिए जो वैल्यू सिस्टम L4 की क्वालिटीज़ है वो कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए. मतलब ये वैल्यूज़ होने चाहिए जिससे आप एक अच्छा हस्बैंड का रोल प्ले कर सको, या घर में एक अच्छा बेटा या बेटी का रोल कर सको, एक अच्छा पति का, पापा का, मम्मी का रोल प्ले करो, बिकॉज दिस इज़ अ पर्सनल सेटिंग. सो वैल्यूज़ इन पर्सनल लाइफ. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पिक्चर देखो, यहाँ पे दोनों पिक्चर को दिया हुआ है. तो ऊपर वाला पिक्चर जो साइकोलॉजिस्ट ने दिया है उसके अंदर डिसहार्मनी इन रिलेशनशिप है, और नीचे देखो एक कपल है, कितना खुश है, बुजुर्ग कपल है बट दे वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर. सो दिस हार्मनी इन रिलेशनशिप. सो इफ यू सी बोथ दिस पिक्चर यू विल सी कि फर्स्ट पिक्चर जो साइक ने दिया है देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, एंड
कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना, बट बिफोर यू सॉल्व इट यू मस्ट नो कि एक पति पत्नी के रिलेशनशिप को एक हार्मोनियस तरीके से लेके जाना है. देयर आर सर्टेन वैल्यूज. लुक एट दिस पिक्चर, सम ऑफ द वैल्यूज. इस पिक्चर को ध्यान से देखो, फर्स्ट पिक्चर को भी देखो, सेकंड में भी देखो. यू विल रियलाइज कि सर्टेन थिंग्स आर मिसिंग इन द फर्स्ट पिक्चर, ऊपर वाला, एंड नीचे वाले में दे आर एग्जिस्टिंग. सो वंस यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि एक मैरिटल रिलेशनशिप या एक पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में किन वैल्यूज से फैमिली लाइफ चलता है, तो लुक एट दिस पिक्चर. ट्रस्ट, लव, केयर, respect, compassion, consideration, open and transparent communication, understanding, mutual respect, empathy, dependability, responsibility, emotional support, emotional sensitivity, sense of security, cooperation, adjustment, and being considered, many others. अगर ये सब होगा तो रिलेशनशिप अच्छा और बेहतर बन सकता है. आफ्टर रिलेशनशिप है क्या? दो लोगों के बीच में एक दूसरे के बारे में आप कैसी विचारधारा रखते हो. तो आप देखोगे ऊपर वाले पिक्चर में देयर आर सर्टेन मिसिंग एलिमेंट्स. तो द साइकोलॉजिस्ट वांट्स यू टू आइडेंटिफाई दैट. सो यहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट का आइडेंटिफिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट का डेफिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन देख रहे हैं. सो दिस इज पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. तो सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के उसमें जाना, जोग्राफी चैनल पे एसएमएल का, उसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इस वीडियो को देखना. और दूसरा वीडियो है हार्मनी इन रिलेशनशिप, इसको देखना. और तीसरा देखना रिलेशनशिप मैनेजमेंट. ये 3 वीडियो को देखना. डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेजिलियंस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड हार्मनी इन रिलेशनशिप. उसमें आपको बहुत डिटेल में पता चलेगा कि संबंधों को कैसे निभाया जाता है. और एक और वैल्यू है एसएमएल का, उसका नाम है वैल्यूज फॉर लीडरशिप एक्सीलेंस, जो कि L4 के ऊपर है. अगर नहीं देखा तो उसको जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. सो नाउ लेट अस सी दिस स्टोरी. Let's move further. Suma is a 24-year-old girl and her husband told her to have physical relationship with his boss because he wants promotion. अब इस लाइन को जब पढ़ोगे तो क्लियरली आपको 2 चीज पता चल गया कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में हस्बैंड का एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य है प्रमोशन पाना. क्या प्रमोशन पाना एक गलत लक्ष्य है? नो, प्रमोशन पाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. एवरीबडी वांट्स प्रमोशन. आपको भी प्रमोशन चाहिए, मुझे भी प्रमोशन चाहिए, आप भी एसएसबी से रेकमेंड होना चाहते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम है उस प्रमोशन को पाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल कर रहा है. इट्स कॉल्ड द मीन्स एडॉप्टेड टू अचीव द गोल. किस विधि से आप एसएसबी क्लियर करना चाहते हो? आप अपने कमियों को छुपा के ऑफिसर बनना चाहते हो या उसे इंप्रूव करके? आप हाइड करके करना चाहते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के करना चाहते हो, या अपने आप को डेवलप करना चाहते हो? ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी सुमा का हस्बैंड का गोल है दैट ही वांट्स प्रमोशन. देयर इज नो प्रॉब्लम इन द गोल. सो द फाइनल आउटकम रिक्वायर्ड बाय सुमास हस्बैंड इज एब्सोल्युटली फाइन. प्रमोशन चाहिए उसको, जैसे आपको एसएसबी से रिकमेंडेशन चाहिए. प्रॉब्लम कहाँ पे आ गया? प्रॉब्लम आ गया Suma's husband told her to have physical relationship with his boss because he wants promotion. सुमा का हस्बैंड अपने बॉस के एक कमजोरी को, व्हाट इज इज कमजोरी? लस्ट को एक्सप्लॉइट कर रहा है. और एक्सप्लॉइट करने के लिए जो माध्यम बना है वो अपनी पत्नी को बनाया है. और अपनी पत्नी को बोलता है गो टू माई बॉस हाउस एंड हैव फिजिकल रिलेशनशिप ताकि मुझे प्रमोशन मिल जाए. यहाँ पे एक वैल्यू डेविएशन आ गया. समझ में आ रहा है? यहाँ पे जितने भी वो जो वैल्यूज फॉर फैमिली रिलेशनशिप को निभाने के लिए थे वो सारे का वायलेशन हो गया. डिसरेस्पेक्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट, अपनी पत्नी को एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहा है. समझ में आया तो मुझे कमेंट लिख के बताना है. फर्स्ट लाइन में ही गड़बड़ कर दिया. गोल सही सेट किया है, प्रमोशन चाहिए, द मीन्स एडॉप्टेड गलत हो गया. अगर आप पर्सनालिटी असेसमेंट इज इक्वल टू स्टडी ऑफ द मास को देखो, सो इट इंप्लाइज पेनिट्रेटिंग थ्रू द आउटर मास.
दिखा रहा तो ऑयल क्यों है, आउटर मास से पेनिट्रेट किया है टू सी हु इज दिस कैंडिडेट फ्रॉम इनसाइड, उसका वैल्यू सिस्टम क्या है। कैन यू सी ए डेविएशन इज वैल्यू सिस्टम, एक्सेप्टेबल है या अनएक्सेप्टेबल है, ये सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। सोच के देखो, अगर आपके मम्मी पापा के बीच में ऐसा घटना हो जाए, आप पापा को रेस्पेक्ट कर पाओगे? शायद नहीं, थप्पड़ ही मार दोगे। His belief system, what is the belief system communicated through this action of this candidate? अपनी पत्नी को भी इस्तेमाल करके अगर मुझे प्रमोशन पाना है, इसमें कोई गलत नहीं। दिस इज द बिलीफ सिस्टम दैट दिस कैंडिडेट। तो इसमें ऑपोजिट जेंडर के लिए एटीट्यूड दिख रहा है, यहाँ पे ऑपोजिट जेंडर इज हिज वाइफ हु इज ए फीमेल, तो दिख रहा है। नाउ एसडी में कभी ऐसा नहीं लिखेगा, वहां तो लिखेगा आई रेस्पेक्ट वुमेन, I am very trustworthy, I am very dependable, but this is not coming here. Then can you see his attitude towards life, his attitude towards his organization, his attitude towards his boss, his attitude towards his wife in the story? गड़बड़ दिख रहा है। Need क्या है? Need is to get promotion. That's his psychological need, that's his material need, and the motive behind this action is कि wife का जो हो वो होने दो, लेकिन मुझे मेरा प्रमोशन चाहिए। सो इट्स वेरी वेरी सेल्फिश बिहेवियर। अब आपका फैक्टर 2 में जो इमोशनल इंटेलिजेंस की धज्जियां उड़ा दिया यहाँ पे, सोशल एडजस्टमेंट, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिख रहा है। सो एंड व्हाट आर द मीन्स अडॉप्टेड टू अचीव देम? यू कैन सी द मीन्स अडॉप्टेड बाय द हस्बैंड, सुमा का हस्बैंड। सुमा के हस्बैंड ने सुमा को ही इस्तेमाल कर लिया अपने सक्सेस की सीढ़ी बनाने के लिए। एक्सेप्टेबल है? अगर आप साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हो, लेकिन थोड़ा सोचो, इज इट एक्सेप्टेबल? तो मेटा कॉग्निशन जब आपको समझ में आ जाएगा, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ऐसी सोच आते ही आपको समझ में आ जाएगा यार गलत लिख रहा हूं मैं। दैट अलर्टनेस, माइंड के अंदर वो इंटेलिजेंस का फिल्टर लगाना है, तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। लेकिन मेरी बातों को सुनने और समझने में दिमाग पर प्रेशर आता है बोल के आप सोचो यार बाबू सर की बातों को समझने में बहुत प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब है आप उस लॉजिकल फिल्टर को बाईपास कर रहे हो। और आपको पता है रीजनिंग एबिलिटी इज द मदर ऑफ ऑल IQ। सो दिस इज दैट फिल्टर दैट आई एम यूजिंग इट। इस फिल्टर को क्यों नहीं ठीक कर सकते? दिस कैन बी करेक्टेड, दिस कैन बी करेक्टेड। सो नाउ अनदर प्रॉब्लम इज, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को तो डिफाइन कर दिया। इन दोनों को झगड़े का कारण ये है कि हस्बैंड ने वाइफ को बोला तू जा, वाइफ ने बोला शर्म नहीं आता, और उसके बाद में क्या वो बाद में देखेंगे। नाउ द प्रॉब्लम इज, आपने एक और गलती कर दिया, आपने मतलब जिस कैंडिडेट ने, रचयिता ने एक और गलती कर दिया। देखो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो है। अब इसको एक इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बना सकते थे, इसको एक डिसीजन कॉन्फ्लिक्ट बना सकते थे, इसमें ये बोल सकते थे कि इन दोनों को मतलब ये पैसे फालतू का बड़ा बड़ा खर्चा कर देता, बीवी को बताता नहीं है, या कुछ और कर देते। आपने इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की जगह आपने एक मॉरल कॉन्फ्लिक्ट लेके आ गए। इंटरपर्सनल मतलब घर में झगड़े होते रहते हैं, कभी ये हो गया कभी वो हो गया, किसी ना किसी बात पे। उन सब चीज़ों को ना लाके आपने एक वैल्यू लेवल 4 पे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। नो, आप लेवल 4 की जगह लेवल 2 या लेवल 3 पे प्रॉब्लम करना था। समझ में मैंने क्या बोला? मतलब इस लड़के ने, कैंडिडेट ने एक बहुत बड़ा गलती ये किया कि कॉन्फ्लिक्ट तो बताना, बिकॉज साइक ने पूछा व्हाट लेड टू द सिचुएशन। इसने गलती ये किया, कॉन्फ्लिक्ट को मॉरल कॉन्फ्लिक्ट बना दिया। बेटर ऑप्शन वुड हैव बीन टू मेक एन इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। सो मुझे बताना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉरल कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। कमेंट लिख के बताना, एंड उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस टाइप के केस में मॉरल कॉन्फ्लिक्ट आप लिखोगे तो एक्सेप्टेबल होगा, बिकॉज पिक्चर में होना चाहिए। अगर पिक्चर में नहीं और आप लाते हो तो ये आपका कैरेक्टर वीकनेस में फंस जाओगे। अगर पिक्चर में ही दिख रहा है कुछ मॉरल टर्पिट्यूड वाला आ रहा है या कोई ऐसा आ रहा है जिसमें कि मॉरल कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। बट पिक्चर में जब दिया है एक कॉन्फ्लिक्ट, तो व्हाई आर यू ब्रिंगिंग मॉरल कॉन्फ्लिक्ट व्हेन देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स? तो मुझे बताना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। सो ये एक और गलती क्या है। नाउ नेक्स्ट लाइन बोलता है, देन आफ्टर सम टाइम व्हेन शी गोज टू हर हस्बैंड्स बॉस। इसका मतलब है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लिया गया, और रिजॉल्व किसके फेवर में गया? हस्बैंड जो चाहता है उसके फेवर में। सो दिस इज द डिसीजन टेकन बाय द वाइफ। व्हाट इज द डिसीजन? To go to the husband's boss. For what purpose? To have physical relationship with his boss. Why? So that the husband gets promotion. Can you imagine the amount of pressure that this husband would have put on his wife?
जिसके कारण उस प्रेशर को वो ना झेलने के कारण उसने इतना गंदा एक डिसीजन ले लिया कि वो मन मार के हस्बैंड के बॉस के घर में ही चली गई. Can you understand? Do you think this decision taken by the wife to agree to go to the husband के boss, do you think ये उस सोमा के हस्बैंड के इन्फ्लुएंस में किया है या दादागिरी में किया है? और अगर ये दादागिरी में किया है, सो आपका एसडी में आप लिखोगे आई एम ए वेरी बुलडोजर, आई डोंट केयर फॉर वैल्यूज, आई डोंट रेस्पेक्ट वुमेन, ये सब लिखोगे नहीं. बट टीएटी में क्यों लिख रहे हो? सो द डिसीजन टेकन बाय वाइफ is under pressure, is under intimidation, is under extreme brutal force, and this is not your ability to influence. You know, leadership factor 3 के अंदर एक है ability to influence the group. So यहाँ पे ग्रुप को तो छोड़ो, यहाँ पे अपनी पत्नी को आपने इन्फ्लुएंस नहीं किया, बट आपने उसको टेरराइज कर दिया और इतने गंदे काम के लिए उसके एग्री करा दिया. नाउ इस स्टेटमेंट के बाद अगर वाइफ ने डिसाइड कर लिया बॉस के पास जाना है, do you think she will be respecting this person as a husband? What would be the quality of relationship between this husband and wife? Will there be respect? All those things, love, respect, care, compassion, consideration, open communication, जो हमने बोला था, is it existing or is it non-existing? बताओ. And you created such a difficult moral conflict, complex moral conflict. आपका कचरा ही आ गया. क्यों आ गया? कचरा इसलिए आ गया, भैया जो अंदर है वही तो बाहर आएगा. आफ्टर ऑल यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू सी, व्हाट यू हियर, व्हाट यू रीड एंड व्हाट यू एक्सपीरियंस, बोलते हैं ना लोग. सो कचरा अंदर आ गया क्योंकि कचरा अंदर पड़ा है. गंगोत्री गंगा है, गंदा है, तो गंदा गंगोत्री से बहने वाली गंगा भी गंदी हो गई. सो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप बहुत कचरा है. और एसडी में आप अच्छा लिखते हो, तो कैन यू सी देयर इज अ मिसमैच कमिंग बिटवीन एसडी में अच्छा जो लिखने वाले हो, वहाँ पे कभी ये सब चीज़ें नहीं लिखोगे, लेकिन साइकोलॉजिस्ट इंटरप्रिटेशन के बाद आपके जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस निकल रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, कमेंट लिख के बताना. सो दिस विल नेवर मैच. सो आपका एसडी जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट है 10% वेटेज है, एंड आपका टीएटी जिसका वेटेज 70% है, लुक व्हाट इज कमिंग आउट इन द टीएटी, तो कैसे रेकमेंड होगा. एंड जहां तक रही आपकी फैक्टर 2 क्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सोशल अवेयरनेस, सोशल रेगुलेशन, इंटरनल मोटिवेशन, एवरीथिंग इज गॉन फॉर अ 6. लिखने वाले कैंडिडेट को पता ही नहीं वो कैसा सोच रहा है, उसकी मानसा में क्या हो रहा है, अपने व्यवहार के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, उसको अपनी पत्नी के ऊपर, पत्नी की भावनाओं की कोई समझ नहीं है, अपनी पत्नी की भावनाओं को समझ के अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं ला पा रहा है. और प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन के लिए जो लिखता है, प्रमोशन चाहने के लिए मैं ये करूँगा वो करूँगा, जो एसआरटी में लिखता है यहाँ पे वो कर नहीं रहा. सो यू आर नॉट इवन मोटिवेटेड टू अचीव ए प्रमोशन, यू आर यूजिंग योर वाइफ फॉर दिस. एंड जहाँ तक रही OLQ की भाषा सोशल एडजस्टमेंट की, फैक्टर 2 कोर क्वालिटी है. फैक्टर 2 कोर क्वालिटी है, इसे हाइड भी नहीं कर सकते. हाइड कर दिए, पकड़ा गया तो आपको रिजेक्ट कर देगा. यहाँ पे सोशल एडाप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की धज्जियाँ उड़ा दी. आप OLQ का डेफिनेशन देख लेना, नहीं हो तो मुझे मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, आई विल गिव यू दैट. सो क्या फ़ायदा. अब चेक करो, देखो मुखौटा दिख रहा है. सो मुखौटे को जब भेद के अंदर गए तो अंदर से कुछ और ही निकल रहा है. वैसे आप बड़ा बातें लिखते हो एसडी में. सो हिज बॉस टोटली, पहले डन लिखा था फिर उसको काट दिया, टोटली रिफ्यूज. बॉस ने मना कर दिया कि मैं आपके साथ सेक्स नहीं कर सकता. सोच के देखो क्या बुरा हालत हो गया होगा उस लड़की का, सोमा का. अपने बॉस के अपने हस्बैंड के बॉस के घर में जाके जब दरवाज़ा खटकाया को बोला आप कौन, मैं, मेरे हस्बैंड ने भेजा. किस लिए? आपके साथ सेक्स करने के लिए. क्यों? क्योंकि उनका प्रमोशन चाहिए. कितना घटिया स्टोरी है. एंड देन बॉस देखो कितना बढ़िया है. हिज बॉस टोटली रिफ्यूज्ड. कौन है हीरो? ये बॉस को OLQ दिखा रहे हो, ये बॉस को बहुत बढ़िया आदमी बनाने की कोशिश कर रहे हो आप. क्या बॉस हीरो है? क्या ये कैंडिडेट बॉस को हीरो बनाना चाहता है?
अगर बॉस को हीरो बनाना चाहते हो तो हस्बैंड को किसने बनाया? हस्बैंड को इतना घटिया आदमी किसने बनाया? लड़का बोलता है सर आप हस्बैंड को क्यों देख रहे हो, बॉस को देखो। आप उसके लॉजिक से सहमत हो? एंड देन बॉस जिसका साला हीरो बोलते हो, हाउ डिड ही आस्क द सबऑर्डिनेट टू सेंड हिज वाइफ टू हिज हाउस? प्रमोशन चाहिए तो भेजना पड़ेगा, ये वो क्यों है? एंड देन यू ट्राई टू से कि नहीं नहीं सर उसने बुलाया है लेकिन किया थोड़ा ना, ही टोटली रिफ्यूज इट। आपका दिमाग में कितना कचरा है दिख रहा है। आपकी एक स्टोरी आपको पूरा एसएसबी का जो जर्नी है इसको बंद कर देगा, बिकॉज आपके अंदर कैरेक्टर वीकनेस निकल रहा है। यू आर प्लेइंग आउट ऑफ लस्ट, एंड लस्ट इतना ज़्यादा कि आप क्लोज रिलेशनशिप को भी निभा नहीं पा रहे हो। दैट्स वे इट इज कमिंग। So who is the boss? Why the husband has not behaved responsibly? Who created the husband? Who created the husband? You are the creator of husband. You are the creator of Suma. You are the creator of the boss. You wanted promotion and you adopted this mean. You will be accounted for. Next is, बॉस तो बहुत बढ़िया आदमी बना दिया। कैन यू इमेजिन द क्वालिटी ऑफ सुमा एंड बॉस के बीच का जो संवाद हुआ होगा बॉस के घर में? कैन यू इमेजिन हाउ मिजरेबल दैट फीमेल विल बी कि अपने हस्बैंड के बॉस के घर के अंदर बेडरूम में घुस के ये सब बोल रही है और बॉस वहाँ पे बैठ के बोलता है नो 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 मैं आपके साथ संबंध नहीं बना सकता। कैन यू इमेजिन हाउ एम्बैरसिंग दिस कैंडिडेट हैज मेड हिज वाइफ? SD में लिखेगा आई रेस्पेक्ट, आई एम ए डिपेंडेबल पर्सन, माई पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी, आई वॉन्ट टू बिकम अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, आई वॉन्ट टू सर्व द नेशन। एंड यहाँ पे यू आर नॉट एबल टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ योर वाइफ। समझ में आया तो मुझे बताना। सो द सवाल है हु इज क्रिएटिंग सोमा, हु इज क्रिएटिंग द बॉस, हु इज क्रिएटिंग द सुमा का हस्बैंड? इट इज द कैंडिडेट, ही इज द रचयिता। ये सब उसकी रचना है और उसकी रचना को देखकर रचयिता से घृणा हो रही है। एक और सवाल है, सुमा ने रिफ्यूज क्यों नहीं किया अपने हस्बैंड को? सुमा ने अपने हस्बैंड को रिफ्यूज क्यों नहीं किया कि मैं आपके इस बेवकूफ चीजों के लिए नहीं, मैं इसमें तैयार होंगी? और अगर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता, व्हाई डिड नॉट शी गो एंड रिपोर्ट अगेंस्ट हिम इन द पुलिस स्टेशन? Why did not she call up her father and say कि सर पापा मेरे हस्बैंड ऐसे कर रहा है? Why did not she report it? उसकी क्या कमजोरी थी, उसकी क्या ऐसे मजबूरियां थी जिसके कारण वो ये नहीं कर पाए? So she is a very weak character. She cannot fight back. किसने क्रिएट किया? ये भी तो उसी कैंडिडेट ने क्रिएट किया। यानी कि हर तरह से कैंडिडेट गड्ढा खोद के उसके अंदर घुस रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? सवाल यह है कि चलो हस्बैंड ने जो किया, वाई द वाइफ कुड नॉट हैव द करेज टू रिफ्यूज इट? रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस, हस्बैंड के रॉन्ग तरीके के दबाव पे। इफ आई वाज सुमा, मैं तो अपने हस्बैंड को अंदर करवा देती, सारा डिवोर्स भी ले लेती। आई विल नॉट लाइक टू स्टे विद अ पर्सन हु डज नॉट रेस्पेक्ट मी। संबंधों की समझ नहीं है। इस स्टोरी के थ्रू अब तक जितना भी लिखा है, क्या कैंडिडेट के स्ट्रेंथ निकल के आ रहा है, क्या कैंडिडेट के वीकनेस निकल के आ रहा है? स्ट्रेंथ निकल के आ रहा है, वीकनेस निकल के आ रहा है। और ये सुमा के हस्बैंड और बॉस के बिहेवियर से निकल के आ रहा है। इट इज कॉल्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक। साइकोलॉजिकल टेस्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक। आप अपनी मानसा को कागज पे प्रोजेक्ट कर देते हो और साइकोलॉजिस्ट इसको पढ़ता है, गंगा को देखता है और गंगोत्री के अंदर घुस जाता है। सो गंगा इज योर टीएटी का रेस्पॉन्स, गंगोत्री आपकी सोच। प्रॉब्लम टीएटी के रेस्पॉन्स में नहीं है, प्रॉब्लम कैंडिडेट की सोच में है। कुआं ही गंदा है तो उस गंदे कुएं से अच्छा पानी कहां से निकलेगा? सो रचना में रचयिता के गुण दिखते हैं, आपको भी दिख रहा होगा ना। कहीं पे भी पढ़ लो, एसडी में ऐसा कुछ नहीं निकलेगा। और इसके अंदर इतना घटिया आदमी, थर्ड क्लास आदमी। सो एसडी एंड टीएटी इज गोइंग आउट ऑफ सिंक। ये कौवा मोर बनने की कोशिश कर रहा है, ये अपने कोर क्वालिटी को छुपाना चाहता है, ये स्प्रिंकल ऑयल क्यों करना चाहता है, टिप्स एंड ट्रिक्स लगाना चाहता है। नेक्स्ट सेज
and he told her that I want to see your husband's behavior because I have a doubt he is not a good person. लो भैया, तो बॉस उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई मैंने तुम्हें मेरे घर पे बुलाया है, हाँ सेक्स के नाम से बुलाया, लेकिन सेक्स नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम्हारा हस्बैंड का बिहेवियर के ऊपर मेरे को बड़े शक है और मैं टेस्ट करना चाहता था क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। यानी कि बॉस का भी एक गोल था सुमा को यहाँ बुलाने के लिए, और वो गोल था टू टेस्ट सुमा के हस्बैंड को, जिसके ऊपर बॉस को डाउट है कि उसका कैरेक्टर वीक है। यानी एक गोल सुमा के हस्बैंड का और दूसरा गोल बॉस का, और बॉस ने प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ के साथ मिक्स कर दिया, और इतना गंदा मिक्स किया कि एक सबऑर्डिनेट की पत्नी उसके बेडरूम में खड़ी है। किस लिए आपको पता ही चल गया। कितना घटिया सोच है इस कैंडिडेट का। सो बॉस का गोल क्या है? टू चेक, अपने डाउट को क्लियर करने के लिए, और उसने मीन्स क्या लिया? अपने सबऑर्डिनेट की पत्नी को अपने घर पे बुला दिया प्रमोशन देने के बहाने। बहुत गंदा स्टोरी है यार। सो आपसे सवाल है, क्या बॉस का ये निर्णय, डिसीजन मेकिंग सही है? तो यहां पे मल्टीपल लेवल पे आपका डिसीजन मेकिंग गलत आ रहा है, और एसएसबी में चेक हो रहा है स्पीड ऑफ डिसीजन, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, और यहां पे स्पीड ऑफ डिसीजन में एक वर्ड है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डिसीजन अराइव्ड एट। लुक एट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डिसीजन अराइव्ड एट, टोटल गड़बड़। सो बॉस का वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, एटीट्यूड, नीड्स, मोटिव क्या है, एंड व्हाट इज द मीन्स अडॉप्टेड। अब आपको लगेगा हर बंदे का इतना गंदा क्यों आ रहा है? क्योंकि लिखने वाले की सोच गंदी है। गंगोत्री में प्रॉब्लम है, गंगा तो उसी से बहेगा ना, गंगा में तो वही क्वालिटी आएगा जो गंगोत्री का होगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम। नेक्स्ट एक लाइन उसने काट ही दिया, बिकॉज आई, अगर उसको कटिंग को पढ़ोगे तो लिखता है बिकॉज आई रिसीव सो मेनी कंप्लेंट फ्रॉम, कुछ काट दिया, मतलब और कचरा डाल रहा था। बॉस बोल रहा था कि मुझे बहुत सारे कंप्लेंट आए फीमेल कलीग से कि तुम्हारा हस्बैंड ऐसा करता वैसा करता, तो कंप्लेंट को उसने लिख के काट दिया। उसको ही पता चल गया कुछ ज़्यादा ही कचरा लिख रहा हूँ, एंड देन इस कंप्लेंट को ठीक करने के लिए उसने एक और बड़ा कचरा कर दिया, सुमा को ही घर बुलवा लिया, सुमा के हस्बैंड से बोल के तुझे प्रमोशन दूंगा। बहुत घटिया सोच। दूसरी बात, कटिंग्स आर इवैल्यूएटेड। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कागज में कटिंग करने की जगह मानसा में ही कटिंग कर लो ताकि पेन से बाहर ही ना निकले। कटिंग्स आर इवैल्यूएटेड, दिस आर साइकोलॉजिकल टेस्ट। सो आगे लिखता है, ऑल्सो ही कैन डू एनीथिंग फॉर हिज प्रमोशन। तुम्हारा हस्बैंड अपने प्रमोशन के लिए कुछ भी कर सकता है, इतना घटिया आदमी है। और उसी का एक उदाहरण है कि उसने तुमको मेरे कमरे में भेज दिया सेक्स करने के लिए ताकि उसको प्रमोशन में। इतना घटिया आदमी है। देखो इस पिक्चर में तो वो बैठा ही है चुपचाप और गुस्सा होके, आपने उसे इतना घटिया बनाया। कहानी का कैरेक्टर सुमा और उसका हस्बैंड बॉस घटिया नहीं है, लिखने वाला बड़ा घटिया है। एनीथिंग मीन्स एनीथिंग। सो उसका वैल्यू सिस्टम, उसका बिलीफ सिस्टम, उसका एटीट्यूड, उसका नीड्स, मोटिव इतना कचरा है कि इन नीड्स और मोटिव को पाने के लिए ही कैन यूज एनी मीन्स, इंक्लूडिंग पत्नी को बॉस के घर पे भेजना। एक्सेप्टेबल है, नॉट एक्सेप्टेबल है, आप ही मुझे बताना। एंड व्हाट अबाउट द बॉस, व्हाट अबाउट द वाइफ? वो भी तो अनएक्सेप्टेबल डिसीजन ही ले रहे। सो ये स्टोरी एक बहुत कॉम्प्लेक्स और एक बहुत कचरा आदमी का स्टोरी है। लास्ट में बोलता है, सो आई गिव यू अ सजेशन, प्लीज लीव योर हस्बैंड। तो कहानी का अंत का गोल क्या अचीव करता है? पत्नी को बोलता सुमा को बॉस कि तुम अपने पति को छोड़ दो। डिड शी आस्क फॉर दिस एडवाइस? शुड ही एडवाइस? और ये एडवाइस कहाँ पे, किन हालात में दे रहा है? जब सबऑर्डिनेट की वाइफ आपके घर में, आपके बेडरूम में आपसे सेक्स करने आई है, आप उसको ये ज्ञान दे रहे हो उसको छोड़ दो। छोड़ के कहाँ जाएगी? तुम्हारे साथ रहेगी? दिमाग खराब है।
इस एडवाइस के पीछे बॉस का मोटिव क्या है? क्या ये बॉस को ऐसा डिसीजन लेना चाहिए था, इस तरह का स्टेटमेंट बोलना चाहिए था? आप बताओ मुझे। और उससे भी ज्यादा, क्या सुमा ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया इस एडवाइस के बाद? ये भी नहीं बताया आपने। ना ये बताया कि क्या सुमा के हस्बैंड को प्रमोशन मिला, ये भी नहीं बताया। इसका मतलब आपके कहानी का व्हाट इज द फाइनल आउटकम क्लियर भी नहीं है। पहले तो यहाँ पे मल्टीपल गोल बना दिया, एक सुमा के हस्बैंड का गोल और एक क्या बोलते हैं बॉस का गोल, और तीसरा एक गोल अभी आपने सुमा को दे दिया कि उसको छोड़ दो। पता नहीं छोड़ा, पता नहीं बॉस ने प्रमोशन दिया नहीं दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है। सो व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम? आई हैव नॉट अंडरस्टूड। अगर आप लोगों को समझ में आता मुझे बताना। इनफैक्ट कैंडिडेट को भी समझ में नहीं आया कि उसका अंत क्या है। मेटाकॉग्निशन इज थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग। अपनी सोच के ऊपर काम करो, ये सारी चीज़ें करेक्ट हो जाएगा। टाइम लगता है लेकिन हो जाएगा। सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप। If you can manage the world inside you, you can manage the world outside you. When there is kachra inside, there is kachra on the outside. And when there is harmony inside, there will be harmony on the outside. सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का एक और वीडियो देखना, उसका नाम है SML माइंड मैटर्स। SML माइंड मैटर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ग्राफी चैनल का। वॉच इट, आपको समझ में आएगा कहाँ पे काम करना है। सो इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, डू यू थिंक दिस पर्सन हैज गॉट बैलेंस इन पर्सनालिटी? एक स्टोरी इतना कचरा हो गया कि बाकी ना भी पढ़ूँ। इफ आई वॉज अ साइकोलॉजिस्ट, आई हैव डिसाइडेड कि इसको मैं निकलने नहीं दूंगा, इवन इफ ही गेट्स क्लियर्ड बाय इंटरव्यू एंड साइक, अपना इंटरव्यू एंड GTO। खत्म हो गया इसकी स्टोरी। SD में क्या लिखा, कोई मीनिंग है? चोर है ये, चोर। एंड इन टर्म्स ऑफ OLQ आप देख लो, फैक्टर 1 प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग। फैक्टर 2 सोशल एडजस्टमेंट, तो घुसेड़ दिया। सोशल इफेक्टिवनेस, इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, सत्यानाश। डिटर्मिनेशन, करेज, डिटर्मिनेशन। OLQ के एक्टिंग करोगे, टिप्स एंड ट्रिक्स, कौवा मोर बनने की कोशिश, गलत है यार। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग एंड अनएक्सेप्टेबल। तो मुझे बताना क्या समझ में आया। एक सवाल है, क्या ये लड़का जिसने ये लिखा है, ये किसी भी कोचिंग में चला जाए और वहाँ पे SSB के टेस्टिंग टूल TAT, WAT, SRT, SD, GP, GD को ठीक कर ले, CIQ, PIQ, करंट अफेयर्स, GK कर ले, फिजिकल फिट कर ले, क्या ये सब करने से उसके व्यक्तित्व में जो डेफिशिएंसी आया डेल्टा, वो ठीक हो जाएगा? कहानियाँ ठीक करने से इस कैंडिडेट का कैरेक्टर ठीक हो जाएगा? कमेंट लिख के बताना। दोबारा पूछूं, क्या TAT, WAT, GTO, फट्टा बल्ली, इंटरव्यू, लेक्चरेट करने से ये बंदे का व्यक्तित्व में जो खोट निकल के आ रहा, चरित्र में जो वीकनेस निकल के आ रहा, वो ठीक हो जाएगा? अगर नहीं तो ही हैज टू फर्स्ट करेक्ट दैट, देन गो फॉर इट। बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा, गिर जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं पर्सनालिटी असेसमेंट इज इक्वल टू स्टडी ऑफ द मास्क। SSB के टेस्टिंग टूल्स के ऊपर पूरा एम्फेसिस है, इसको आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अपने लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो कि फाउंडेशन का काम करेगा। एंड उसके बाद SSB के टेस्टिंग टूल्स को समझना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ अ स्टडी ऑफ द मास्क। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। समझ में आया तो जरूर कमेंट लिख के बताना। थोड़ा लंबा वीडियो बन गया है, बट आई एम श्योर दिस विल मेक लॉट ऑफ सेंस टू यू एंड विल गिव यू अ पर्सपेक्टिव। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इतना बड़ा लक्ष्य बना है SSB का, जिसका क्लियरेंस रेट 3.6 है। You will have to identify delta both at the level of your personality and at the level of the SSB testing tools, और इस डेल्टा को ब्रिज करना पड़ेगा। एक और पूछना चाहता हूँ, ये कोचिंग में जाते हो, 14 दिन के कोचिंग में जाते हो, वहाँ पर रेडीमेड चीज़ें दे देते हैं, वॉट योर पेरेंट थिंक, वॉट योर फ्रेंड थिंक, ये लिख दो, ये लिख दो, CIQ में ये लिख दो। बाय राइटिंग दिस SD, डू यू बिकम लाइक दैट? अब्दुल कलाम जी का SD को बिन लादेन लिख दे तो क्या बिन लादेन अब्दुल कलाम बन जाएगा? आप इस SD को क्या सोच के चिपकाते हो? जरूर कमेंट लिख के बताना। टिप्स एंड ट्रिक्स, प्रिंकल OLQ, कोर क्वालिटी हाइड कर दो। इज दिस द वे टू ट्रेन? इज दिस अ एथिकल ट्रेनिंग? इज दिस द वे टू ट्रांसफॉर्म पीपल? वी डोंट कोच, वी ट्रांसफॉर्म। सोचो। एनीवे,
2 weeks A4 का ऑनलाइन कॉम्पोजिट बैच साहस द कैम्प नागपुर में 20th नवंबर से 2 दिसंबर तक है। 19th नवंबर को रिपोर्टिंग है एट साहस द कैम्प नागपुर, जहाँ पे बोथ पर्सनालिटी एंड लीडरशिप स्किल्स के ऊपर काम किया जाएगा यूजिंग सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप टूल्स एंड एसएसबी के टेस्टिंग टूल विच कंसिस्ट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, GTO एंड इंटरव्यू एंड ऑफ कोर्स स्टेज 1। दोनों के ऊपर काम किया जाएगा, एक के ऊपर नहीं, ताकि इस तरह की जो डेफिशिएंसी निकल के आ रहा है उसको ठीक किया जाएगा। टू रजिस्टर कॉल मी एट 9090099035। काइंडली शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। इसके अलावा जो लोग ऑफलाइन नहीं आ सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड द फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट एंड पर्सनल इंटरव्यू ऑनलाइन मोड में ओवर जूम। एंड इसके लिए भी यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर 9090099035 एंड all the 12 pictures will be threadbare discussed one by one, line by line, in the same way as we did here, and you'll get complete clarity, and we'll employ the tools called metacognition. Very powerful tool. समझ में आ रहा होगा तो देखना. There is a video on the Graphy channel, metacognition, about thinking about your own thinking. So kindly post your comments, and I hope this video has given you some perspective about SSB. Thank you, and may God bless you. Thank you very much.